अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज सरतान वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज सरतान उन लोगों का होता है जिनके नाम के पहले हरफ हे और हे होते हैं या जिनकी तारीख पैदाइश 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान होती है। इन लोगों का बुर्ज सरतान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इनका 2021 साल कैसा गुजरेगा। 2021 आपके लिए इंतहाई अहम साल है। दोनों बड़े सियारगान मुश्तरी और ज़ुहल के अहम तरीन मकामात पर क़याम करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियों का साल है, इसलिए इस साल में होने वाले वाक़यात को ज़हन नशीन कर लें या फिर नोट कर लें। इस साल कैरियर का हाकम सियारा मरीख आपकी ज़िंदगी पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब कर रहा है। तालिया में इसको होबत, जो कि एक मनफी पोजीशन है, आपके कैरियर को दाव पर लगा सकता है। इसके अलावा इस साल होने वाले 4 शमसी व कमरी ग्रहण भी आपको ये बता दूं कि आपके अहम तरीन जायचे के मुकामात पर लग रहे हैं, जिनके असरात इस तरह हो सकते हैं कि ये साल आपके लिए मिला जुला होगा। तो हर माह का शर्फ़ कमर आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा और कमर दर अक़रब मोहतात रवैये की निशानदही करता है। मगर इस साल तालिया में 23 अप्रैल तक 11 जून मरीख की होबती कैफियत आपके शख्सी वक़ार को मुतासिर कर सकती है। इसके लिए फ़ौरन 22 जून तक 22 जुलाई तालिया में शम्स की उजी नशिस्त आपको न सिर्फ मामलात को संभालने का मौका फराहम कर रही है, बल्कि आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा भी होगा। इसके अलावा इस साल होने वाले कमरी ग्रहणों को भी अपने जहन में रखें। पहली पोजीशन साल की पहले सहमाही कदरे मुश्किलात हालात का सामना रहेगा। 20 मार्च ता 21 अप्रैल खाना माल हाकम सियारा शरफ़ घर क़याम करेगा, आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम बना रहा है। 11 जून ता 30 जुलाई खाना माल में मरीख का ओज और 22 जुलाई ता 23 अगस्त शम्स की अपने घर मौजूदगी एक बार फिर आपकी माली पोजीशन को बेहतर बना रही है। अलबत्ता 23 सितंबर तक 23 अक्टूबर का दुरानिया बवजह होबत शम्स आपको बेहद मोहतात रवैये से गुजरना होगा। इस साल होने वाले 2 शमसी ग्रहण आपको काफ़ी कुछ समझा रहे हैं, जो कि 10 जून और 4 दिसंबर भी आपकी माली पोजीशन को मुतासिर कर सकते हैं। मोहतात रहें, बाकी तमाम इस साल इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इस साल भी आपको एक नज़दीकी सफ़र करने को मिलेगा, बल्कि ये कह लें कि ये बेहतर ही होगा। ये साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रेगा। अपनी समाजी तल्लुकात को मोहतात रवैये और खुश इखलाक़ी से निभाना बेहतर होगा। इस साल 16 मार्च तक 4 अप्रैल बिलमख़सूस समाजी तल्लुकात में मोहतात रवैये इख्तियार करें। किसी भी किस्म के इख्तलाफात और बहसो तकरार से गुरेज़ करें। इसके अलावा 19 अप्रैल तक 4 मई, 30 अगस्त तक 6 नवंबर, 13 दिसंबर भी आपको एहतियात से काम लेना होगा। इन अयाम में सफ़र से कबल सदका ज़रूर अदा करें। साल का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह मुवाफ़िक रहेगा। आपको फलने फूलने के भी काफ़ी मौके मिलेंगे। घर, ख़ानदान और प्रॉपर्टी के हवाले से ये साल कैसा रहेगा। इब्तदाई साल में खानगी माहौल बहुत बेहतर नज़र आ रहा है।
बिलखसूस 25 फरवरी تا 21 मार्च का दौरानिया आइडियल होगा। घर की तब्दीली, प्रॉपर्टी, सवारी की खरीदो फरोख्त बेहतर रहेगी। 21 मार्च تا 14 अप्रैल हालात कदरे तब्दील होंगे और 14 अप्रैल تا 22 हालात कदरे तब्दील होंगे और 14 अप्रैल تا 22 जुलाई, 16 अगस्त تا 11 दिसंबर का दुरानिया भी बेहतर रहेगा। वालिद ख़ानदान के अफराद से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त भी बेहतर रहेगी, जबकि 22 जुलाई تا 16 अगस्त बिलखसूस और 11 सितंबर का दुरानिया भी बेहतर रहेगा। वालिदा ख़ानदान के अफराद से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बेहतर रहेगी, जबकि 22 जुलाई تا 16 अगस्त बिलखसूस और 11 सितंबर تا 5 नवंबर बिलअमूल आपको ऐसे भी काम से गुरेज करना चाहिए जिसमें आपको नुकसान का अंदेशा हो। औलाद, तालीम, मंगनी और इनामी बॉन्ड्स के हवाले से ये साल कैसा गुजरेगा? इस हवाले से इस साल आपको बेहद मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। आपका हाकम सियारा मरीख 7 जनवरी ता 4 मार्च और फिर 23 अप्रैल ता 11 जून होबत में रहते हुए आपको बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। तालीमी सिलसिला काफ़ी मुतासिर हो सकता है। आपकी मंगनी तय पाने के अमकानात ना होने के बराबर होंगे। पहले से तयशुदा मंगनियां भी टूटने का अंदेशा है। हामला ख़वातीन को ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बच्चों में ज़िद का अंसर गालिब रहेगा। 11 जून ता 15 सितंबर हालात कदरे बेहतर होंगे। आपको मामलात को संभालने का मौका मिल सकेगा। 16 सितंबर ता 30 अक्टूबर दुरानिया भी बेहतर ना होगा। सेहत, मुलाजमत, मुखालफिन और मुलाजमीन के हवाले से ये साल कैसा रहेगा? यूँ तो सियारा मुश्तरी गुज़िश्ता की निस्बत इस साल बेहतर पोजीशन में होगा, मगर जायचे के 8वें घर में होने की वजह से आपको बेहतरीन फल मुकम्मल तौर पर देने से कासिर होंगे। जॉब की तब्दीली से हर मुमकिन गुरेज करें। ज़्यादा सोचना आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आपकी परेशानियां का एक सबब आपके मुलाजमीन और मुखालफिन भी हो सकते हैं। 20 जून ता 18 अक्टूबर बिलखसूस अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस दौरान इस हवाले से आपको ख़ास तौर पर रूहानी तदाबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। जुमेरात को कम अज़ कम 300 ग्राम बड़े गोश्त और हल्दी का सदका देना आपके लिए बेहतर रहेगा। शादी, शराकती, अज़दवाजी तल्लुकात के लिहाज से ये साल कैसा होगा? इस साल आपको शादी, निकाह के कई एक मौके मुयस्सर आएंगे। ज़ोहल तमाम साल बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपकी शादी के हमवार रास्तों को सामने लाएगा। वरासत, मुश्तरका माली मामलात के हवाले से ये साल कैसा रहेगा? सियारा ज़ोहल तमाम साल जायचे के 8वें अपने ही बुरज में मुकीम रहते हुए आपके मुश्तरका माली मामलात और वरासती मामलात में बेहतरी का बाइस बनता रहेगा। आपकी देर दीना वरासती मामलात भी इस साल हल होंगे और शराकत दारी में काम करने वाले सरतानी अफराद मुनाफा कमा सकेंगे। रूहानियत और बैरून मुल्क सफ़र, हज और आपको ज़ियारात के हवाले से ये साल कैसा देखने को मिलेगा? इस साल आपको कई एक बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिल सकेंगे। परवरदिगार के फजलो करम से आप हज और ज़ियारात, उम्रा जैसी सादतें हासिल कर सकेंगे। आला तालीम और रूहानी मामला तय पाने वाले सरतानी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अगर आप अपनी तलीमी मामलात को दोबारा शुरू करना चाहते हैं या कोई अपनी ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो ये साल बेहतर रहेगा। 16 मार्च तक 14 अप्रैल वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से गुरेज करें या ऐसे कागजात अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही अप्लाई करें। मईशत, कैरियर, रोज़गार और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये साल कैसा रहेगा?
इस हवाले से इस साल आपको बेहद मोहतात रहना होगा। आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ा सियारा 7 जनवरी ता 14 अप्रैल, 23 अप्रैल तक 11 जून होबत और फिर 15 सितंबर ता 30 अक्टूबर एक बार फिर वबाल में रहते हुए आपको मुश्किलात से दो चार कर सकता है। इन अयाम में किसी भी किस्म के अहम फैसले बिलखसूस कारोबार या कैरियर की तब्दीली या आगाज़ से कतई गुरेज करें। इस साल 11 जून ता 30 जुलाई बिलखसूस और 30 जुलाई ता 15 दिसंबर बिलअमूम हालात में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। ये वो वक्त होगा जब आपके रुके हुए मामलात तय पा सकेंगे। इस दौरान नए कारोबार का आगाज़ या अहम फैसले भी कर सकेंगे। दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात और कारोबारी फ़ायदे के हवाले से ये साल कैसा रहेगा? आपके ज़ायचे के 11वें घर का हाकम सियारा ज़हरा आगाज़ साल में 25 फरवरी ता 21 मार्च ता 22 जुलाई ता 16 अगस्त 11 सितंबर बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मुआवन साबित होगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील में कुदरत के बाद दोस्त अहबाब भी भरपूर तावन करेंगे। इसी तरह आपको कारोबारी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन होगा। बताए गए दौरानिए के अलावा हालात मुवाफिक ना होंगे तो मोहतात रहें। शमसी और कमरी ग्रहण के हवाले से ये साल कैसा साबित होगा? इस साल 2 कमरी 2 शमसी ग्रहण लगेंगे। कमरी ग्रहण आपकी शख्सियत, इज़्ज़त वक़ार, सेहत, मुलाज़मीन और मुलाज़मत के अलावा आपके बैरून मुल्क क़याम को मुतासिर कर सकता है, जबकि शमसी ग्रहण आपकी माली पोजीशन, बैरून मुल्क क़याम, सेहत और मुलाज़मत को मुतासिर करते हुए मोहतात रहेगा। सदक़े आपको इस साल जो देने चाहिए: हर मंगल 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी, हर जुमेरात 300 ग्राम या फिर 3 पाव बड़ा गोश्त आपको किसी मुस्तहिकम को या किसी जानवर को डालना चाहिए, जिससे आपके मामलात आसान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।